क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मुझसे प्यार चाहती थी और वो मैं दे नहीं पाया। वाह, तो अब मेहरा एंड फैमिली को अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में प्यार करना है, जिनके झगड़ों के चर्चे पूरे मोहल्लों में फेमस है। जैक, छोड़ दे इनको। हम तो भगवान के दूत हैं, शैतान के नहीं। और इन्हें जरा अपना प्यार और मोहब्बत तो जताने दो। बड़ा मेंटेन कर रखा है अपने आप को। 2 बच्चों के बाप हो, कतई जहर लगते हो। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? गलती तुम्हारे अकेले की तो नहीं है, मैं भी तो तुम्हें समझ नहीं पाई। कृपया दरवाजा बंद कर दें। कृपया दरवाजा बंद कर दें। कृपया दरवाजा बंद कर तुम दें। मरो कहीं जाकर, मुझसे तो तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऑफिस से आते ही चिक चिक चालू। पूरे दिन भर मैं यहाँ तुम्हारे घर के लिए कितना पिसती हूँ, वो तो तुम्हें दिखता नहीं। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो शादी क्यों की? बिजनेस ही करते, बस पैसा पैसा पैसा। हम तो तुम्हें दिखते ही नहीं है। मेरी तो मत मारी गई थी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो आज भी उस घड़ी को कोसती हूँ कि मैंने तुम्हें पसंद किया। और वो मनहूस बुआ जी पता नहीं कहां से ऐसा रिश्ता ले आई। अरे आराम से, मेरे पापा का दिया हुआ सोफा है, आए बड़े गुस्सा निकालने वाले। खुद तो कुछ ले नहीं सकते, जो है उस पे भी तोड़ फोड़। मुझे फंसा कर निकल गए ना, बड़े खुश होंगे स्वर्ग में। मुझे यहाँ नर्क में फंसा कर। बापू चुप करा दो प्लीज प्लीज, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे सर फट रहा है मेरा। ये लो पानी, पी लो पानी। नौकरानी बना के रखा है बस यहाँ तो। खुद तो कुछ करते नहीं और आके यहाँ रौब झाड़ते हैं। चुप कर बिना बांस की बांसुरी वाली औरत। पति हूं तेरा, ढोल नहीं जो तुम मुझे बजाई जा रही है। दिमाग सन कर दिया है मेरा। पूरे दिन भर मेहनत करके काम से यहाँ घर पर आता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन वो तो मुझे भी नहीं मिलता। खुद तो पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ किसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो और आके यहाँ काम करता हूँ। लो आ गए साहबजादे। बाप पता नहीं किस किस के चक्कर में उड़ता रहता है और बेटा बिना चक्कर के। क्या गंदगी फैला रखी है सब। कितनी स्टडी की आज तूने? मेरी बात कान खोल के सुन ले तू। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा रूम में जा। और हाँ, पहले नहा लेना वरना तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगी।
हर बार यही होता है, जब मम्मी पापा झगड़ा करते हैं लास्ट में मुझे ही मार पड़ती है। लेकिन बेटा तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, तुम्हें तो पता ही है ना मम्मी पापा एक दूसरे से नाराज रहते हैं। हर बार तुम ही तो इनका झगड़ा शांत करवाते हो। हाँ, हर बार, लेकिन फिर वो आपकी तरह मुझे मनाने तो नहीं आते ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, वो भगवान है ना, सब ठीक करेगा, सबकी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तुम्हारी और हमारी इच्छा भी वो पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबकी खुशी का ख्याल रखते हैं ना। चलो, अच्छा चलो, अब तुम आराम करो, कल सुबह हम एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। भगवान जी, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी? सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और मेरे मम्मी पापा वो तो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते। वही तो सबसे ज्यादा मुझे डांटते हैं, टोकते हैं। और भगवान जी, अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो, अगर मैं इधर अकेला होता तो भगवान जी प्लीज प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहे जो सिर्फ मुझे खुशी दे। नहीं, दूध नहीं। एक घूंट में सारा का सारा पी लो, फिर स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है। चलो फास्ट। ठीक है बाबा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए स्कूल के लिए? लेकिन मुझे तो रोज मॉम तैयार करती है ना, कहाँ है? दिख नहीं रही। तुम्हारा दिमाग खराब है? पिछले 5 साल हो गए तुम भाई बहनों को मैं संभाल रही हूँ। स्कूल नहीं जाने का ये कोई नया बहाना तो नहीं बना रहे हो? अरे अरे, क्या कह रही हो तुम? कल ही तो। क्या कल ही तो? लेकिन सिर्फ आज ही। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, घर में ही रहना, कहीं जाना मत। ठीक है। सॉरी तनिषा, प्रिया। यही हूँ मैं। सपना देखा हाँ, तो अब फिक्र हुई तुम्हें हमारी। बाप हूँ, पति हूँ, फिक्र नहीं होगी तो क्या भांगड़ा करूंगा? हमारे बच्चे कैसे होंगे, कहाँ होंगे? हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ आए कैसे। और ये भी नहीं पता कि यहाँ पर है कितने दिनों से। लगता है जैसे जादू हो गया। सोए घर में थे,
आंखें आ खुली। अरे अरे, कौन हो तुम? इस तरह तुम मेरे घर में नहीं घुस सकती। माफ करना, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, इसके लिए मैं इधर आ गई। क्या मैं इधर थोड़ी देर कर रुक सकती हूँ? मुझे लगता है तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। थैंक यू। चलो, ये लो, पानी पी लो। अरे पानी पी लो। हाँ, वैसे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? मेरे पापा बहुत अमीर थे, पर जब मैं पैदा हुई उन्हें किसी ने मार दिया, और कुछ महीनों बाद मेरी मम्मी को भी मार दिया। और तब से लेके मुझे मेरे चाचा ने ही पाला है, इतना बड़ा किया। और अब मुझे पता चला कि मेरे पापा मम्मी को मेरे चाचा ने ही मारा है, और वो सिर्फ हमारी दौलत के ही पीछे थे, इसलिए मुझे पाल रहे थे। और जब उन्हें पता चल गया कि मुझे सारी चीज़ें पता चल गई है, तब उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश की, इसके लिए मैं इधर भाग आई। कोई बात नहीं, पानी पी लो। वैसे याद आ रही होगी ना अपने मम्मी पापा की? तुम तो बहुत खुश रहते होंगे ना अपने मम्मी पापा के साथ। नहीं, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके मम्मी पापा भी बचपन में ही। नहीं 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 नहीं, बचपन में नहीं। मैंने उन्हें अपनी गलती से खो दिया। गलती से? हाँ, शायद 15 दिन पहले। तुम अपने मम्मी पापा के साथ खेलो तो हो ना, उनकी डांट तो सुनी है ना? हाँ, पर मैं तो वो सब कुछ मिस करती हूँ, सब कुछ। मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। चलो। क्या हुआ? मम्मी पापा की याद आ रही है? हाँ, याद तो मुझे भी आ रही है। आज 15 दिन हो गए, अभी तक लौट के नहीं आए। क्या मतलब आपको सब याद है? हाँ, याद तो रहेगा ना, इतना सब हो गया, इतने आसानी से थोड़ी भूल सकती हूँ। लेकिन मम्मी पापा तो हमारे साथ 5 साल से नहीं है ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा ने जो थप्पड़ मारा था उसका असर अभी तक है? मतलब दीदी को सब याद है, लेकिन दीदी को लगता है कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं। मुझे दीदी को बताना होगा कि मैंने एक विश मांगी थी। दीदी 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 दीदी। ओ दीदी, अरे मुझे दीदी। कुछ नहीं सुनना, लेकिन तुम दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बोला ना कुछ नहीं सुनना है। तुम घर में ही रहोगे, मैं मम्मी पापा को ढूंढने के लिए नाना के घर जाती हूँ। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। पर दीदी मेरी बात नहीं। दीदी विश। अच्छा, अकेले अकेले? वैसे अकेले अकेले खेलने में तो मजा ही नहीं आती है। तुम खेलोगी मेरे साथ? खेलूंगी ना, पर मुझे लगता है तुम्हारा मन नहीं है खेलने का। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक जगह पता है, उधर बहुत मजा आएगी तुम्हें।
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। दीदी ने मना किया है मुझे घर से बाहर निकलने को। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो जा रही हूँ वहाँ ओके। और तुम्हें पता है उधर एक छोटा सा मंदिर है जिसे सब लोग उनकी इच्छाएं मांगने आते हैं और उन सब की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मुझे भी भगवान जी से एक छोटी सी इच्छा मांगनी है कि वो सब कुछ ठीक कर दे। सो मैं तो जा रही हूँ ओके। हाँ चलते हैं। हाँ तो जल्दी 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 जल्दी। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। इधर ही जाना है ना? इधर ही जाना है ना? सौर्या, सौर्या कहाँ जा रहे हो? सौर्या, 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 मैंने तुम्हें मना किया था ना? तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों निकले घर से बाहर? क्यों निकले? मम्मी पापा यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? सौर्या, सौर्या बोलो, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? कौन लड़की यार? वो रो मत भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने जो भी किया नादानी में किया। नहीं, सब मेरी गलती है। ना मैंने वो विश मांगे होते, ना ये सब होता। लेकिन तुम्हें तो पता था, तो फिर तुम इतनी देर से बोली क्यों नहीं? मुझे तो कमला ताई ने ये बताया था। मम्मी नाराज होकर नाना के वहाँ चली गई तो पापा उन्हें लेने गए। लेकिन उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो तो हम दोनों को वही 5 साल से संभाल रही है। इसका मतलब कमला ताई। इसलिए जब भी मैं फोन करती नानू को तो वो मुझे लगाने नहीं देती थी और घर से भी बाहर नहीं निकलने देती थी। अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे ही मम्मी पापा को बचाना होगा। सौर्या, सौर्या। सर, आप यहाँ? ये सब कैसे? डरो मत, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगी। तुम्हें क्या लगा ऐसा कुछ कहूँगी मैं? तुम्हें यहाँ फंसाने का प्लान मेरा ही तो था। बड़ा मुश्किल था तुम्हें यहाँ तक लाना, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। नज़ारा देखना है? अंदर चल के देख, अंदर ज्यादा मजा है। इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? अरे लाया नहीं है, खुद आया है। वैसे तेरा बेटा है बड़ा जोशीला, सब कुछ फोड़ दिया। सब गड़बड़ हो गई। क्या बोला था तूने? सब कुछ मेरे हाथ में है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने तो पहले ही बोला था कि इतना भरोसा काफी नहीं है। पता है ना, इसी भरोसे की वजह से मेहता एंड फैमिली यहाँ पर है।
प्लान बी की जरूरत होगी हमें। प्लान बी? कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमने प्लान बी बना रखा था। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? और तुम कमला, तुम्हें तो हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। विश्वासघात किया तुमने हमारे साथ। दुनिया, वाह रे दुनिया वाह, क्या गजब की दुनिया है। यहाँ लोग मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, और मेहनत करके अच्छी जिंदगी पाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भरोसा किसी में भी कर लेते हैं। और इसी भरोसे का फायदा हम जैसे लोग उठाते हैं। हम निहायती कमीने लोग, और पैसे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम फिर तो तुम लोग गलत आदमी को उठा लाए हो। सिर्फ 20,000 तनख्वाह है मेरी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चंद 20,000 रुपयों के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए? तुम नहीं, तुम्हारे ससुर जी, यानी तुम्हारे पापा की इकलौती औलाद, जिसकी शादी रमेश मेहता से हुई, यानी कि तुम। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तेरे बाप की, और सारी की सारी इसकी। मेरे पापा? मेरे पापा के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? वही भरोसा, विश्वास। तुम दोनों चलो, जरा प्लान बी के बारे में डिस्कस करना है। ये कहाँ गए? पापा पापा पापा। और ज्यादा होशियारी दिखाई तो बच्चे की गर्दन चली नहीं, जाएगी। तुम इसे नहीं मार सकते। इसके नाम पे है सारी प्रॉपर्टी। नहीं रहूंगा तो पैसे का क्या करूंगा? इससे पहले तो मैं अपनी जान बचाऊंगा, और उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोड़ दो उसे, वरना इसकी आधी सांसें तो निकल चुकी है, बस आधी और बची है। मर जाएगा ना, मार दो। होशियार हो जैक। ये रस्सियाँ इनका इंतजार कर रही है, मिलवा तो दो। अरे एक और मेहमान। तो ये सब आपका क्या जरा है? हाय छोटा तोप। जैक बांध दो इनको।
तुमने कहा मार दो। दिल पे क्यों लगा रहे हो यार? तुम्हें बचाने के लिए। मतलब तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है? पापा 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 मम्मी मम्मी चलो चलो। सर ये